बोलिए महर्षि स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की जय, गोवर्धन जी महाराज की। सज्जनों बंधुओं, जिस ऋषि की कृपा से ये जितने भी वैदिक गुरुकुल बने हुए हैं, ये 8 पाठ विधि से जो बच्चे अध्ययन करते हैं, ये स्वामी दयानंद जी महाराज की कृपा है। आज दुनिया के अंदर एक बुराई नहीं, अनेकों प्रकार से बुराइयां फैलती चली जा रही हैं, लेकिन उन बुराइयों को रोकता है केवल आर्य समाज। देश के अंदर और कोई संस्था ऐसी नहीं है जो बुराइयों के खिलाफ प्रचार करे, वरना तो लोग अपने अपने झंडे लगा करके हर तरफ से इस देश को मिटाने में लगे हुए हैं। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों, बंधुओं, भाइयों, आइए आप और हम सबका कर्तव्य है कि एक होकर के देश के लिए, समाज के लिए हम जो है कार्य करेंगे। क्योंकि जहां समाज के अंदर बुराइयां फैलती हैं, और याद रखना, अच्छाई का प्रचार किया जाता है और बुराई का कोई प्रचार नहीं करता, लेकिन फिर भी बुराई फैलती है। व्यक्ति के अंदर बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई ज्यादा और बुराई बहुत कम, और किसी व्यक्ति के अंदर बुराई ज्यादा और अच्छाई भी होती है। लेकिन आइए, कवि नरदेव जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। सज्जनों बंधु, आइए एक भजन। इंसान बुराई अपनी सब दूर किए जा, और बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ऐ भोले बंदे, ऐ भोले बंदे, इंसान बुराई अपनी सब दूर किए जा, और बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ऐ भोले बंदे, ऐ भोले बंदे। कर्मों का देख लेखा था, प्रातः सायं निज कर्मों का देख लेखा था। सब दुष्कर्मों को छोड़ जोड़ शुभ कर्म से नाता, सब दुष्कर्मों को छोड़ जोड़ शुभ कर्म से नाता। मत कभी बुद्धि बल धन का, मत कभी बुद्धि बल धन का मगरूर किए जा, और बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। ऐ भोले बंदे, ऐ भोले बंदे, भोले बंदे, ऐ भोले बंदे। तेरा हो सुधार तो परिवार सुधरेगा। मित्रों,
मित्रों, बंधुओं, सज्जनों, याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संसार के अंदर एक व्यक्ति क्या कर सकता है भाई, लेकिन जहां राष्ट्र का काम किया है, अकेले व्यक्ति आए और लोग उनके साथ में मिलते हुए चले गए। नेता सुभाष चंद्र बोस भी अकेले आए और प्यारे महर्षि स्वामी गांधी महाराज का तो क्या कहना है, तेरा हो सुधार तो परिवार सुधरेगा और सुधरेगा परिवार तो संसार सुधरेगा। सुधरेगा परिवार तो संसार सुधरेगा, सुधरेगा परिवार तो संसार सुधरेगा। छल कपट द्वेष की वृत्ति, छल कपट द्वेष की वृत्ति सब चूर किए जा और बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। भोले बंदे है भोले बंदे, भोले बंदे। प्रेम का वातावरण चौर फैला दो, प्रेम का वातावरण चौर फैला दो। हर नर के दिल में प्रेम की एक गंग बहा दो, हर नर के दिल में प्रेम की एक गंग बहा दो। नित शिक्षा श्रेष्ठ जनों की, नित शिक्षा श्रेष्ठ जनों की मंजूर किए जा, बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। है भोले बंदे, है भोले बंदे, भोले बंदे। गुण गावे नर नार तेरे पीछे से सभी, गुण गावे नर नार तेरे पीछे से सभी। तो सफल जिंदगी जान ले नर देव ये सभी, तो सफल जिंदगी जान ले नर देव ये सभी। सफल जिंदगी जान ले नर देव ये करे। शिक्षा श्रेष्ठ जनों की, नित शिक्षा श्रेष्ठ जनों की मंजूर किए जा और बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। है भोले बंदे, है भोले बंदे, भोले बंदे, है भोले बंदे। इंसान बुराई अपनी, इंसान बुराई अपनी सब दूर किए जा और बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। भोले बंदे, है भोले बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सम्मानीय बंधुओं, लिखा
बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए और ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। माना कि जीवन के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन उन बुराइयों को निकालना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। प्रातः काल की बेला में जब यज्ञ के ब्रह्मा हमारे सम्मानीय आचार्य शिव कुमार जी दक्षिणा के रूप में ये बोलते हैं कि भाई हमें रुपए पैसे की दक्षिणा तो मिलती रहती है, देनी भी चाहिए, लेकिन असली दक्षिणा यह है कि जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं, जो दुर्व्यसन हैं, उन्हें दूर करो। और वास्तविक रूप से आप सभी जानते हैं कि सरस्वती प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं, सबसे पहला मंत्र है ओम विश्वानदेव सरस्वती पराशर यद भद्रम सन्ना। इसमें कहा गया हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप सब सुखों की दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को बोलो दूर करती हैं। आज व्यक्ति दुखों से परेशान है, लेकिन दुख कैसे आता है इसके बारे में कभी विचार किया नहीं व्यक्ति ने मिलकर के। दुख जो है हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन व्यक्ति दोष लगाता है भगवान के लिए कि ये दुख भगवान ने दिया है। और आप जानते हैं परमपिता परमात्मा तो सुख स्वरूप है, वो किसी को दुख नहीं देता। दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि जैसा बोएंगे बोलो वैसा काटेंगे। अगर हमने गेहूं लगाया है तो हमें गेहूं प्राप्त होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि चना मिल जाए। क्यों जी बोलो? किसान परिवार से बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, तो विचार करना जीवन के अंदर हमेशा याद रखना, अवश्य में भुक्तव्यम कर्तम कर्म स्वास्थ्यम, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। संचालक महोदय जी समय बता देना ठीक है, आप जितना कहें हम तो 6 बजा देंगे, आप कहें कोई बात नहीं। सज्जनों बंधु आइए, ये कर्म फल व्यवस्था ऐसी है कि व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। और देखो जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे पास में होते हैं, और कौन सा संस्कार कब उदय हो जाए ये पता नहीं लगता। सभी विचारवान मान भाव बैठे मंच पर भी और सामने भी, इसलिए आइए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखने का प्रयास किया। एक नौजवान लड़का अपने घर से निकला और घर से निकल करके वो लड़का जो है बस स्टैंड पर पहुंचा, और उसने सामने जाकर के बस स्टैंड पर क्या देखा, बस का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में सामने देखा एक बहुत बड़ी अटैची रखी हुई है। जो अटैची रखी हुई थी उसको देख करके उसके मन के अंदर कुछ ऐसे भाव पैदा होने लगे कि ये पता नहीं अटैची किसकी है, कोई भूल गया है या क्या बात है। उस अटैची के सूटकेस के पास पहुंच गया, उसको हाथ लगाया, कोई आवाज़ नहीं आई। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसके मन के अंदर भावना बन गई कि कोई व्यक्ति इसे भूल गया है। सोचने लगा इसे अपने घर ले चलो, पता नहीं कितना रुपए पैसे चांदी सोना इसमें हो सकता है। उसके मन की ये कल्पना थी। बंधुओं दृष्टांत से समझाने के लिए कर्म फल की व्यवस्था के बारे में किसी विद्वान महानुभाव ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है पुस्तक के अंदर। कलम कर्म फल सिद्धांत नाम की एक पुस्तक है, आप पढ़ेंगे उसको पता लगेगा। तो ये लड़का उस अटैची को उठा करके अपने घर पर ले आता है, लेकिन उसकी माताजी कहने लगी बेटा ये जो अटैची आपके हाथ में लगी है इसको खरीद के लाई हो क्या? वो लड़का कहने लगा माताजी ये अटैची मैंने खरीदी नहीं है, ये तो मुझे बस स्टैंड पर मिली है, इसको मैं अपने घर पर ले आया हूँ। माताजी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो कहने लगी बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। कि माताजी अगर इस अटैची को मैं न लाता तो कोई और उठा ले जाता। तो माता कहने लगी बेटा कोई परेशानी नहीं थी, और कोई उठा ले जाता, लेकिन तुझे ये अटैची घर में नहीं लानी थी। अब ले आया है तो एक काम कर दे, तू तुरंत अब खड़ा हो जा और इस अटैची को वहीं रख करके आ जहाँ से तूने इस अटैची को उठाया है। वो लड़का कहने लगा माता जी ऐसी क्या परेशानी है?
इसको खोल करके देख लेते हैं। तो माँ ने कहा बेटा ये अटैची खोल करके नहीं देखनी है, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा तुम करो कि क्या इस अटैची को वहीं ले जाओ जहाँ से तुम लाए हो। माता की बात को सुन करके वो लड़का जो अटैची को लेकर के चलने लगा। पास में रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पर ये लड़का पहुंच जाता है। सामने देखा तो ट्रेन खड़ी हुई है। उस ट्रेन के डिब्बे में वो लड़का जो है नौजवान चढ़ जाता है, अटैची को रखता है और सीट एक खाली थी, वहाँ वो लड़का बैठ गया। और बैठने के पश्चात ये सोच ही रहा था कि मौका जब भी मिलेगा तो मैं अटैची को यहीं जोड़ करके चला जाऊंगा। इतने में एक लड़का दूसरा आया और उसके पास में बैठ गया। और बैठने के पास थोड़ी सी चर्चा होने लगी, बात होने लगी। भैया कहाँ जा रही हो? कहने लगा मैं जा रहा हूँ दिल्ली। ये कहने लगा मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। हमारा तुम्हारा सफ़र एक जैसा है, अच्छा कट जाएगा भैया। तो इस लड़का जो अटैची लेके आया था उसने कहा भाई साहब मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, जरा पानी की बोतल लेकर के आ रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना अटैची का। इतना कहना हुआ, ये ट्रेन से नीचे उतर करके बहाना बना करके पानी वाले की दुकान पर जाता। इतने में ट्रेन ने सीटी मार दी, रेल चलने लगी। ये लड़का आना नहीं चाहता था। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। ये लड़का जो पहले से बैठा था, जो उसने सोचा अटैची को ये मेरे पास में रख के चला गया है, कोई बात नहीं, अब मैं इस अटैची को अपने घर ले जाऊंगा। पता नहीं क्या क्या चीज़ इसमें हो सकती है। सज्जनों बंधुओं, ये मन के अंदर उथल पुथल पैदा हो रही थी। मन के दो काम हैं, संकल्प और विकल्प, यानी ये करूं या ना करूं। और मित्रों बंधु, ट्रेन चलने लगी। अगले स्टेशन पर जाकर के जिस समय वो ट्रेन रुकी तो एक दरोगा जी और 2-4 सिपाही उस डिब्बे में सब लोगों की तलाशी करने के चले आते हैं। सबके सामान की तलाशी करने लगे, पूछने लगे ये किसका सामान है। और तलाशी करते करते उस नौजवान के पास में भी आ गई जिसके पास ये बड़ी अटैची रखी हुई थी। उस लड़की को पूछा कि भाई ये अटैची किसकी? उस लड़की ने फौरन जवाब दिया कि दरोगा जी ये अटैची मेरी है। अच्छा, ये अटैची तुम्हारी है तो इसकी चाबी दो हमें, हम खोल करके देखना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या वस्तु है, क्या सामान है। उस लड़की ने कहा बाबूजी इसकी चाबी तो मेरे पास नहीं, अटैची मेरी है। दरोगा जी कहने लगे कैसी बेवकूफ़ की बातें करता है, अटैची तेरी है, चाबी तेरे पास नहीं होगी क्या? हमारे बाप के पास होगी, जल्दी चाबी निकालो। लड़का कहने लगा चाबी नहीं है। दरोगा जी ने उस अटैची के ताले को तोड़ करके देखा तो प्यारे मित्रों, भाइयों, सज्जनों, प्यारे ब्रह्मचारियों, जरा ध्यान से सुनना। ये कथानक है समझाने के लिए। उसमें 2-3 वर्ष के बच्चे का कत्ल करके उसकी लाश रखी हुई थी। बड़ी बदबू आने लगी। दरोगा जी ने उस लड़के को पकड़ लिया, अटैची को बंद करवा करके थाने में ले आए और उस लड़के को बड़ी जोर से मारने पीटने लगे। लड़का एक ही बात कहता है बाबूजी इस बच्चे का कत्ल मैंने नहीं किया। लेकिन दरोगा जी मानने वाले नहीं थे। दरोगा जी कहने लगे साफ साफ बता, इस बच्चे का कत्ल तूने नहीं किया है तो ये अटैची फिर अपनी क्यों बता रहा था तू? तो वो लड़के ने जो बात कही है इसको जरा ध्यान से सुन लें आप सभी सज्जन महानुभाव। क्या कहने लगा? बाबूजी इस बच्चे का कत्ल तो मैंने नहीं किया है, लेकिन आज से 2 वर्ष पहले अपने पड़ोसी के बच्चे को मैंने कत्ल करके जमीन में दबा दिया था। वो न उसके घर वालों को पता लगी, न मेरे घर वालों को पता लगी, न पुलिस वालों को पता लगी। लेकिन बाबूजी आज मुझे पता लग गया कि उस किए हुए की सजा मुझे कहाँ कैसे मिल रही है। ये कहते हैं कर्म भोग चक्र। कर्म जो है पीछा छोड़ता नहीं है, देर सवेर हो जाती है प्यारे सज्जनों। इसलिए कवि ने लिखा बड़े सुंदर शब्दों में, क्या लिखा है?